Today we are going to take up a very beautiful story by Khushwant Singh, The Portrait of a Lady. The Portrait of a Lady is the story of the love of a grandmother and grandson. It shows us that there is a strong bond between the grandmother and the grandson, and also tells us that distance in relationships does not create differences. It is actually a story of a grandson's love for his grandmother. In the story, the portrait or the character that has been drawn is of the grandmother, and the lady is the grandmother herself. The story is quite simple and is described through the different phases of relationship that the two go through. The beginning of the story is about the description of the lady, that is his grandmother. He tells us that he had never seen his grandfather. He had only seen his portrait that hung above the mantelpiece. In the portrait, his grandfather has a very long white beard. He wears loose fitted clothes and wears a white turban, which makes him look very old. क्योंकि उनके ग्रैंडफादर इतने ओल्ड दिखते हैं, ऑथर को ये फीलिंग आती है कि वो ही कुड नॉट हैव चिल्ड्रन और वाइफ. वो बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन के ग्रैंडफादर तो हो सकते थे, बट चिल्ड्रन एंड वाइफ उनके नहीं हो सकते थे. सिमिलरली ही डिस्क्राइब्स हिज ग्रैंड मदर as very wrinkled, wearing white clothes, having grey hair, and she is always telling the beads of her rosary. वो हमेशा सफ़ेद कपड़े पहनती हैं, उनके बाल सफ़ेद हो चुके हैं, उनके फेस पे बहुत सारे रिंकल्स हैं, वो थोड़ा सा स्टूप के साथ चलती हैं, थोड़ा सा बेंड होकर चलती हैं, और उनका एक हाथ हमेशा रोजरी को टेल करता रहता है, यानी माला जपता रहता है. द ऑथर सेज दैट शी इज़ ब्यूटिफुल. ऑथर ने उनको पास्ट 20 ईयर्स से ऐसे ही देखा है, और इसलिए उनको लगता है कि वो ऐसे ही ब्यूटीफुल हैं. ये थॉट दैट द अदर्स टेल हिम कि वो यंग थी कभी, वो प्रिटी थी कभी, उनको रिवोल्टिंग लगता है, उनको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो अपनी ग्रैंडमदर को 20 ईयर्स से ऐसे ही देख रहे हैं और उनको वैसे ही एक्सेप्ट कर चुके हैं. साथ ही वो अपनी ग्रैंडमदर को कंपेयर करते हैं विंटर लैंडस्केप के साथ. विंटर लैंडस्केप के साथ सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वो वाइट क्लोथ्स पहनती हैं और उनके वाइट हेयर है, बट इसलिए क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा काम और कंटेंट हैं. So then we come to the first phase of the relationship, which begins in the village where the two of them are alone. In ऑथर के पेरेंट्स सिटी चले गए हैं सेटल होने के लिए, और इस वजह से ये दोनों विलेज में अकेले रह गए हैं. दे हैव ऑल द टाइम टू स्पेंड टुगेदर. ग्रैंड मदर गेट्स अप, wakes him up early in the morning, gets him ready for school, gives him a bath, prepares his school bag with the wooden slate that has to be washed the previous night. और फिर वो जब उसको उठाकर नहला रही होती हैं, तैयार कर रही होती हैं, वो कंटिन्यूसली प्रेयर्स बोल रही होती हैं ताकि ऑथर जो है उनको सुनकर लर्न कर सके, मेमोराइज कर सके. बट द ऑथर सेज ही नेवर डिड दैट. ही जस्ट लव्ड हिज ग्रैंड मदर्स वॉइस. देन शी सर्व्स हिम ब्रेकफास्ट, जो इंक्लूड करता है एक स्टेल चपाती विद बटर. रात की बनी हुई चपाती बटर के साथ खाकर वो दोनों स्कूल चले जाते हैं. Yes, you are right. Grandmother accompanies him to school. Why? Because the school is attached to a temple. और जब बच्चा टेम्पल में पढ़ाई कर रहा होता है, उस वक्त वो टेम्पल के अंदर बैठकर स्क्रिप्चर्स यानी होली बुक्स पढ़ रही होती हैं. So they are continuously together all the time. And जब स्कूल ऑफ होकर वापस सी का टाइम होता है, एट दैट टाइम दे आर सराउंडेड बाय डॉग्स. वाई? बिकॉज ग्रैंड मदर ने रात की जो बाकी बची हुई चपातीज़ थी वो अपने साथ पैक कर ली थी, एंड दे सर्व देम टू द डॉग्स. सो इट्स
complete space and time spent together. वो उन दोनों के पास वो दोनों ही हैं. There is a strong bond between them. In the second phase, which the author describes as a turning point, they both also are called to the city. पेरेंट्स सिटी में सेटल हो गए हैं, इसलिए इन दोनों को भी सिटी में रहने के लिए बुला लिया जाता है. ऑथर इसको टर्निंग पॉइंट इसलिए बताते हैं क्योंकि अब ही इज़ गोइंग टू एन इंग्लिश मीडियम स्कूल इन अ मोटर बस. तो ग्रैंड मदर उनको अकम्पनी नहीं कर सकती, उनके साथ नहीं जा सकती. मोर ओवर जब वो स्कूल से वापस आते हैं और अपनी ग्रैंड मदर को बताते हैं कि उन्होंने इंग्लिश और साइंस के कुछ कॉन्सेप्ट सीखे हैं, तो ग्रैंड मदर अनहैप्पी हो जाती हैं. देयर आर 2 रीजन्स. वन, शी कैन नॉट हेल्प हिम विद हिज स्टडीज़ एनी मोर. अब वो उसकी स्टडीज़ में कोई हेल्प नहीं कर सकती. एंड सेकेंड, वो अनहैप्पी हैं कि स्कूल में कोई रिलीजियस टीचिंग नहीं होती. देयर इज़ नो रिलीजियस और स्पिरिचुअल टीचिंग इन स्कूल. One day when the author tells him that he is being given music lessons, she becomes all the more unhappy. Why? Because she thinks that music जो है वो अच्छी families के लोग सीखते नहीं हैं. Music beggars और harlots यानी prostitutes के learn करने की चीज़ है. वो अपनी कोई कंप्लेंट रजिस्टर नहीं करती, कोई एंगर एक्सप्रेस नहीं करती, लेकिन उससे बात करना बंद कर देती हैं. देन कम्स द थर्ड फेज व्हेन द ऑथर जॉइन्स द यूनिवर्सिटी. अब ही हैज़ अ सेपरेट रूम. यहाँ ऑथर ने कहा है कि द रिलेशनशिप बिटवीन देम स्नैप्ड. देयर वाज अ ब्रेक, क्योंकि अब उनका रूम सेपरेट हो गया था और वो एक साथ बिल्कुल टाइम नहीं बिता पा रहे थे. ग्रैंड मदर इससे अपसेट ज़रूर होती हैं, बट देन शी चेंजेस हर रूटीन एंड एडजस्ट हर सेल्फ टू द सर्कमस्टांसेस. वो पूरा दिन अपने ही रूम में रहती हैं, व्हील को स्पिन करती रहती हैं, यानी चरखा चलाती रहती हैं, प्रे करती रहती हैं. इन द आफ्टरनून ही वो बाहर आती हैं टू फीड द स्पैरोज़. There are no dogs here to feed, so she has taken to feeding the sparrows. Thousands of sparrows जो हैं उनके वरांडा और कोर्टयार्ड में आ जाती हैं, जिनको वो ब्रेड क्रम सर्व करती हैं. एंड these sparrows are so friendly with the grandmother that they sit on her head, her legs, her shoulders, but she does not shoo them away. ऑथर ने इनको इस मोमेंट को हैप्पीएस्ट आवर ऑफ हर लाइफ डिस्क्राइब किया है. फाइनली ऑथर जो हैं वो 5 साल के लिए अब्रॉड चले जाते हैं पढ़ने के लिए. ही इज़ वेरी अपसेट. उनको लगता है कि द ग्रैंड मदर दिस टाइम इज़ गोइंग टू बी वेरी एक्सप्रेसिव. वो बहुत इमोशनल हो जाएंगी और उनको कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि शी इज़ टू ओल्ड और जब वो वापस आएंगे ही वोंट बी एबल टू सी हर. बट दिस इज़ नॉट द केस. ग्रैंड मदर उनको सी ऑफ करने के लिए रेलवे स्टेशन पर आती हैं, उनके फोरहेड पर किस करती हैं, एंड शी इज़ कंटिन्यूसली प्रेइंग. एंड व्हेन ही रिटर्न्स ही सीज दैट हिज ग्रैंड मदर इज़ राइट देयर टू वेलकम हिम. और उनमें कोई ख़ास चेंज नहीं आया है. द ऑथर इज़ क्वाइट हैप्पी टू सी हर. अभी भी वो उसको हग करती हैं और उनके कानों में उनके प्रे करने की आवाज़ कंटिन्यूसली आ रही होती है. इन द इवनिंग ऑल्सो शी डज़ नॉट चेंज एनी रूटीन एंड फीड्स द स्पैरोज़, दिस टाइम फॉर अ लॉन्गर आवर्स. दिस इज़ अगेन द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ हर लाइफ. देन in the evening, suddenly there is a change. She stops praying. That day, grandmother does not pray. She gathers the women of the neighborhood and she starts singing, beating an old dilapidated drum. उनको बहुत कन्विंस करते हैं फैमिली मेम्बर्स टू स्टॉप सिंगिंग एंड बीटिंग द ड्रम बिकॉज इट कुड कॉज एक्सर्शन. लेकिन वो नहीं रुकती. अगले दिन सुबह जब वो उठती हैं तो उनको फीवर आ जाता है. द डॉक्टर इज़ कॉल्ड एंड द डॉक्टर सेज इट इज़ नथिंग टू वरी, बट द ग्रैंड मदर सेज दैट इट इज़ हर लास्ट आवर, दैट हर एंड हैज़ कम.
शी रिग्रेट्स नॉट प्रेइंग बैडली. वो बहुत रिग्रेट करती हैं कि पूरी लाइफ प्रे करने के बाद उन्होंने लास्ट में आकर प्रे नहीं किया. इसलिए वो कहती हैं शी डज़ नॉट वांट टू वेस्ट एनी मोर टाइम एंड शी जस्ट वांट्स टू प्रे एंड नॉट टॉक टू एनीबॉडी. सब लोग उनके आसपास ही बैठे होते हैं जब वो अपने बेड पे प्रे करते करते सडनली उनके लिप्स रुक जाते हैं और उनकी रोज़री उनके हाथ से गिर जाती है. द ऑथर डिस्क्राइब्स इट एज अ वेरी पीसफुल एंड काम डेथ. जितनी काम और कंटेंट वो अपनी लाइफ में थी उतनी ही पीसफुली वो इस वर्ल्ड को छोड़कर चली भी जाती हैं. द ऑथर सेज दैट आफ्टर सम मॉर्निंग they all get ready for the funeral. When they come back in the evening to take her, the sun has filled her room and the veranda with its golden blaze, with its bright light, and they are surprised to see that thousands of sparrows are sitting not only in the courtyard or the veranda but in grandmother's room and on her shroud also. This time they are not making any noise. ऑन अदर डेज़ जब ग्रैंड मदर उन्हें फीड कर रही होती थी तब वो बहुत शोर मचाते थे, लेकिन आज वो बिल्कुल चुपचाप हैं. जब ग्रैंड मदर को ले जाया जाता है द स्पैरोज ऑल्सो फ्लाई अवे. एंड यू नो वॉट इज़ द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग, उनको देखकर ऑथर की मदर ने ब्रेड क्रम्स सर्व किए थे लेकिन वो उनको टच भी नहीं करती. द ऑथर सेज दैट द ब्रेड क्रम्स वर स्वेप्ट बाय द स्वीपर द नेक्स्ट डे. So the sparrows were also rarely respectful of the grandmother. They had come to pay their last tribute to the grandmother. Her personality was so strong that even the animals had strong affection for her. And that is why the author sums up his love and pays his tribute to his loving grandmother in the form of this story. In the story, he is actually able to create a portrait of the grandmother. She is spiritual, loving, and kind. I hope you really enjoyed the story. The Portrait of a Lady is about the strong character of grandmother who does not come in the way of her grandson.